हाय एवरीवन। हम लोग एक पोयम एन एसवन मैन जो कि अलेक्जेंडर पोप ने कंपोज की है उसको पढ़ने जा रहे हैं। और अलेक्जेंडर पोप जो हैं वो क्लासिकल एज से बिलोंग करते हैं। क्लासिकल एज में जो राइटर्स हैं जैसे अलेक्जेंडर पोप और इसके अलावा जॉनसन और कई सारे जो राइटर्स हैं वो क्लासिकल जो राइटिंग्स थी उनको प्रीफर करते थे, उनको फॉलो करने की कोशिश करते थे, उनके जो रूल्स हैं उनके जो एग्जैक्टनेस है उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं ओल्ड माइटी में बिलीव उनका रिप्रेजेंट होता है उनके वर्क के थ्रू। अब देखिए इस पोएम में जो है अलेक्जेंडर पोप क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि ईश्वर का जो रास्ता है, ईश्वर ने जो दुनिया बनाई है, ईश्वर जो करते हैं वह सही है। व्यक्ति को अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, न कि ईश्वर के कामों को जस्टिफाई करना चाहिए। हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ने की कोशिश, लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जो पोएम है कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, पूछी भी जाती है। तो देखिए आप फर्स्ट लाइन इसकी। अच्छा, इसके पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि ये जो पोएम है बहुत बड़ी पोएम है, 4 एपिस्टल में लिखी गई है। हमारे जो हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो सेकंड एपिस्टल ही है और अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस में सेकंड एपिस्टल ही है। मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हो जाए, शॉर्ट में इस पोएम को समझा सकूँ वैसे कोशिश करूँगा। और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि मेरे को इंकरेजमेंट मिले। और कोई यदि आपको दिक्कत आती है, कोई आप कुछ समझना चाहते हैं, कुछ भी बात हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मेरे जो नंबर है 9413604588 पर मैसेज कर दें। सी नो देन द सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गो टू स्किन। पोइट क्या कह रहा है, नो देन द सेल्फ द पर्सन मस्ट नो या अ मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ नॉट गॉड टू स्कैन, कि वो गॉड को स्कैन नहीं करें। क्या नहीं करें? कि जो गॉड जो काम कर रहे हैं उनको स्कैन करने का, उनको जस्टिफाई करने का काम नहीं करें। फिर देखें, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। व्यक्ति का मतलब जो उसके लिए जो प्रॉपर स्टडी है उसको मतलब क्या पढ़ना चाहिए, वो सीधा सा ये है कि व्यक्ति अपने आप को पढ़े, अपने अपने कामों के बारे में जाने। क्योंकि इंसान की जो कंडीशन है वो क्या है, प्लेस्ड ऑन दिस स्तमस ऑफ मिडिल स्टेट। व्यक्ति जो है हमेशा एक मध्य अवस्था में ही है, न तो वो बहुत ज़्यादा ईश्वरीय है न बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं लिविंग बींग, मतलब उसमें बुद्धि तो है लेकिन वो बिल्कुल जानवर जैसा भी, बाकी जीवों जैसा भी नहीं है। अब आगे वो क्या कहता है, अब बीइंग डार्कली वाइज, एक ऐसा जीव है जो वाइज है, बुद्धिमान थे, लेकिन कैसा है, डार्कली, मतलब दुनिया की कई सारी चीज़ें उसको अभी भी नहीं आती, नहीं पता है और हमेशा वो जानना चाह रहा है। रूडली ग्रेट, वह महान भी है, श्रेष्ठ भी है, लेकिन कैसा ग्रेट है, रूडली ग्रेट है, मतलब उसके व्यक्तित्व में कई सारी कमी भी हैं। भाई ग्रेट व्यक्ति रूड तो नहीं हो सकता, तो उसके अंदर कई सारी कमी भी हैं। तो ये जो दोनों क्या कह सकते हैं वर्ड्स जो हैं, रूडली ग्रेट और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ पेन को, रूडली ग्रेट और व्हाट वाज आई टेलिंग यू, दिस वन रूडली ग्रेट एंड डार्कली वाइज। ये जो दोनों हैं वो ऑक्सीमोरन है। क्या है ये, लिटरेरी फिगर जो है उसमें जो टाइप शामिल है वो ऑक्सीमोरन। क्या क्या ऑक्सीमोरन है, डार्कली वाइज और रूडली ग्रेट। ऑक्सीमोरन, एंटीथीसिस और पैराडॉक्स, ये तीन जो लिटरेरी फिगर ऑफ स्पीच हैं, है ना, यह अपोजिट चीज़ों को बताते हैं। जैसे ऑक्सीमोरन जो है, देखो दो अलग अलग अपोजिट वर्ड मीनिंग के वर्ड साथ में होते हैं और कोई मीनिंग देते हैं। डार्कली वाइज मतलब वाइज है, बुद्धिमान थे, लेकिन कैसा है, अंधेरे में। अब व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति अंधेरे में कैसे होता है, बुद्धिमान व्यक्ति को सब पता होता है, लेकिन इस दुनिया में ईश्वर इंसान जो है वह बुद्धिमान है पर कई चीज़ों को नहीं जानता है, तो वह डार्कली वाइज है। ऐसे ही ग्रेट थे हैं, उसके व्यक्तित्व में उसके अंदर कई सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन वो रूडली उसके व्यक्तित्व की कमियां भी हैं। तो ये जो है वो ऑक्सीमोरन है। ऐसे पैराडॉक्स हैं, जैसे अ चाइल्ड इज ए फादर ऑफ मैन, एक पैराडॉक्स है ना। एंटीथीसिस में पूरे के पूरे सेंटेंस जो दोनों अपोजिट मीनिंग करते हैं वो बताते हैं। तो इसके लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आप पढ़ना हो या कुछ ऐसी कोई बात होता है, आप मुझे मैसेज कर दें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9413604588 पर। तो मैं आपको और बता दूंगा, नोट्स वगैरह भेज दूंगा, मैसेज कर दूंगा, ठीक है। तो सी दीज आर 4 लाइन्स आर कंप्लीटेड हियर। क्या क्या थी कि पर्सन, हाँ तो हम 4 लाइनों की बात कर रहे थे। तो 4 लाइनें क्या क्या थी
कि नो द इन द सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, व्यक्ति जो है स्वयं को जाने, गॉड की बनाई हुई चीज़ों को, गॉड को स्कैन करने की कोशिश नहीं करें। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। अब इफ अ पर्सन इज स्टडिंग अबाउट हिमसेल्फ ओनली, दैट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर हिम। एक व्यक्ति को अपने बारे में, दुनिया के बारे में जानना ही ज़्यादा ठीक है। ईश्वर के बारे में, मतलब ईश्वर के निर्णयों के ऊपर क्वेश्चन उठाना गलत है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, है ना। प्लेस्ड ऑन दिस स्तमस्त ऑफ मिडिल स्टेट, व्यक्ति जो है वह एक मिडिल स्टेट में है, बीच की अवस्था में ईश्वर और इंसान, मतलब इसको बने हुई दुनिया में केवल एक बीच का पार, मतलब एक एक ऐसा जो है जिसके पास बुद्धि तो है लेकिन वो जानवरों जैसा भी नहीं है, पर इतना पावरफुल भी नहीं वो ईश्वर के समकक्ष हो जाए, है ना। तो ये वो एक मध्य वाले इस्तमस क्या होता है, इस्तमस जो एक ऐसा एरिया होता है जो लैंड, किसको, लैंड और वाटर को जोड़ता है ना। तो ईश्वर, इंसान भी ठीक वैसे ही है कि एक जो इस्तमस है, इस्तमस की तरह है वो, मतलब न तो देवी स्वरूप में है न बिल्कुल जानवर स्वरूप में है, उसके बीच के टाइप में है। अब देखिए आगे और कैसे कैसे मिडिल स्टेट उसकी क्या क्या है, विथ टू मच नॉलेज, उसको बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन स्केप्टिक साइड, स्केप्टिक का मतलब क्या होता है, टू डाउट, है ना। स्केप्टिक जो पर्सन होता है ना हर एक चीज को डाउट करता है, वो आसानी से फेथ नहीं कर पाता है, स्केप्टिक, है ना। स्केप्टिक जो पर्सनैलिटी होती है, ही डाउट्स एवरीवन, व्हाट डज ही डू, डाउट्स एवरीथिंग, है ना। हर एक पर उसको डाउट होता है, और जब डाउट होता है तो वो किसी पर भी बिलीव नहीं कर पाता है। तो उसके स्केप्टिक साइड भी है, उसको खूब सारा नॉलेज है, लेकिन नॉलेज क्या है, हर चीज पर डाउट भी करता है, ये होता है तो कैसे होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। फिर विथ टू मच नॉलेज, टू मच वीकनेस फॉर द स्टोइक प्राइड, और उसको गर्व है अपने आप पर कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं, मतलब मैं दुनिया में बहुत प्रोग्रेस की इंसान है। लेकिन वीकनेसेस भी हैं, थोड़ा बहुत भी कुछ नेगेटिव हुआ तो वो टूट भी जाता है, वीकनेसेस भी हैं। ही हैंग्स बिटवीन इन डाउट टू एक्ट और टू रेस्ट, वह जो है हमेशा, समय ज़्यादा होता जा रहा है, मुझे थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ। ही हैंग्स बिटवीन इन डाउट टू एक्ट और रेस्ट, वह क्या मैं काम करूँ या नहीं करूँ, रुक जाऊँ रेस्ट करूँ, दोनों के बीच में हमेशा डाउट में रहता है। इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ अ गॉड और अ बेस्ट, बेस्ट का मतलब जानवर, कभी कभी वह अपने आप को समझे उसकी सफलता मिले। जैसे आज देखो, मैं कई बार कहता हूँ कि इंसान जो है वो देवी युग में जी रहा है, मतलब उसके पास आने जाने के लिए, देखने के लिए, जैसे मैं कहता हूँ महाभारत में जैसे संजीव जो है ना, वहाँ उसका वर्णन करा था महाभारत का, आज हम इसको वीडियो आप सीधा देख रहे हो, ये दिव्य दृष्टि होगी एक तरह से। तो इंसान जो है इतनी साधन सुविधाएं उपयोग कर रहा है जैसे कोई देवताओं के युग में रह रहा हो, है ना। तो लेकिन वह देवता नहीं है, क्योंकि जैसे अर्थक्वेक, मतलब कोई सी भी प्राकृतिक आपदाएं, कोई सी भी ऐसी घटनाएं, कोई छोटी सी बीमारी इंसान को हरा देती है, तो वो हमेशा इस डाउट के बीच में है। फिर है इन डाउट हिज माइंड। नाउ लुक, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँ, एक मिनट, मेरे को ये थोड़ा सा रहता है कि ओके, वेट 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 वेट, जस्ट वेट, ओके। अरे भाई, मैं माउस यूज़ कर लूँ, ज़्यादा बेटर है। ओके, नाउ लुक प्लीज। हाँ, कहाँ गए थे हम लोग, यस। इन डाउट इन हिज माइंड, ये बस, इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रीफर, कि वह दिमाग काम करे या उसके शरीर से काम करे। कई बार कहते हैं ना, शरीर काम, व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन मन मना करता है, मतलब व्यक्ति शरीर से जाना चाहता है लेकिन मन मना करता है, तो उसको माइंड को प्रीफर करे या बॉडी को। तो इस बात में भी हमेशा उसको रहता है, डाउट रहता है कई सारी चीज़ों में। आपने भी देखा होगा, मन कहता है चलो मैं भी एग्जाम में छुट्टी ले लूँ, एक थोड़ा सा रेस्ट करूँ, थक गया हूँ, फिर देवंग नहीं सुबह एग्जाम मुझे पढ़ना चाहिए। तो हमेशा माइंड को यूज़ करें या बॉडी को, दोनों को हमेशा उसके बीच में क्या कहते हैं, हमें इंसान जो है वह अनिश्चित अवस्था में रहता है। बोर्न बट टू डाई, वो दुनिया में आते हैं लेकिन वापस क्या होगा, वह उसको मरना भी है, अस्थाई नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है भाई, इंसान के लिए जो है ना, उसका उसका अपना वो कुछ भी नहीं है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं। बोर्न बट टू डाई, वह क्या है, जन्मा है लेकिन उसका मरण भी निश्चित है। रीजनिंग बट टू एरर, रीजनिंग क्या है, वह तर्क लगाता है हर चीज में, लेकिन तर्क में भी क्या है, गलती भी हो जाती है। उसकी रीजनिंग क्या है, बिल्कुल फ्लोलेस नहीं है। फिर अलाइक इन इग्नोरेंस हिज रीजन सच, उसका जो अज्ञान है वह भी तर्क से कहीं न कहीं दब जाता है, मतलब तर्क और ज्ञान के बीच में हमेशा वह डाउट में रहता है। वेदर ही थिंक्स टू लिटिल और टू मच, कभी बहुत ज़्यादा सोचता है, कभी बहुत कम सोचता है। तो उसकी जो स्थिति है वो हमेशा परफेक्ट नहीं है, वह कभी भी, इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि वह गॉड नहीं है। फिर कहता है
केओस ऑफ थॉट्स एंड पेशन ऑल कंफ्यूज। कभी उसमें विचारों का केओस का जानते हैं कि जैसे सड़क चौराहे पर कई सारी गाड़ी थी तो ऐसे ऐसे मतलब है ना, जो रास्ते गाड़ी आ रही है, अब सब तरफ से आ गई, चौराहे पे जाम हो गया, किधर जाए, तो ऐसी जो स्थिति होती है केओस की, मतलब अव्यवस्थित स्थिति है ना। थॉट एंड पेशन, थॉट का मतलब विचार, पेशन का मतलब व्यक्ति जो करना चाहता है उसके जिसके प्रति उसका बहुत ज़्यादा काम के प्रति लगाव है, वो अपने विचारों के हिसाब से चले या अपने पेशन को फॉलो करें। करियर को लेकर के लोगों के मन में इश्यू होता है कि यार मैं मेरे पेशन को ले, या जैसे मुझे ड्राइंग, मुझे पेशन है, लेकिन ड्राइंग में मुझे यदि पैसा उतना नहीं कमा पाऊंगा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता हूँ, ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो लोग हमेशा पेशन और थॉट के बीच में भी कंफ्यूज रहता है कि मैं पेशन को फॉलो करूँ या थॉट्स को फॉलो करूँ। फिर स्टिल बाय हिमसेल्फ अब्यूज और डिसअब्यूज। अच्छा, कई बार वो खुद के द्वारा अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। अब्यूज्ड और डिसअब्यूज का मतलब शोषित होना है ना। तो अपना कई बार जो काम करता है अनसक्सेस मिल गई, काम उसी का था, डिसीजन उसी के थे, फिर भी उसको अनसक्सेस मिल गई, तो कई बार अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। फिर क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, वह जो है जीवन में, see I am explaining in Hindi, later on I will go to English also. First of all, many of the students who are from what we say rural areas or who belongs to Hindi medium, and they are new in English, as it is included in the first semester also, this poem. So I am following that Hindi. Later on I will later on I will switch over to English also. So created half to rise and half to fall, कि वह जो व्यक्ति है वह प्रोग्रेस तो करता है, बढ़ता थे, लेकिन वापस उसके जीवन में गिरावट भी आती है। अच्छा, फिर देखो कई सारे जो कल्चर हैं, जैसे मिट गए रोम और वो है ना, कई सारी संस्कृतियाँ मिट गई हम कहते हैं, और तो जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो, कई सारी संस्कृतियाँ जो इंसान मतलब कई बार डेवलप हुआ और वापस वो संस्कृतियाँ उसकी खत्म हुई है। तो ऐसे ही इंसान जो है हमेशा बढ़ता है और वापस को जीवन में गिरावट भी आती है। और फिर अपने खुद के जीवन में भी सोचें, व्यक्ति बच्चे से एक वो दूसरी जो पोएम है ना जो बताती है कि व्यक्ति धीरे धीरे बढ़ता है और लास्ट में वापस क्या कहते हैं वृद्धावस्था को प्राप्त होते हुए खत्म हो जाता है। तो व्यक्ति क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, वो बढ़ता भी है और वापस क्या जीवन में उसका उतार भी आता है, जीवन में गिरावट भी आती है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स येट अ प्रे टू ऑल, देखिए ये बहुत अच्छी लाइन है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स मतलब कई सारी चीज़ों को मालिक समझता है, मालिक होता है ना। वह नॉलेज का मालिक है, प्रॉपर्टीज का मालिक है, विजडम का मालिक है, बुक्स, नॉलेज, चीज़ें, मकान, प्रॉपर्टी, कई सारी चीज़ें, लेकिन येट प्रे टू ऑल, लेकिन ये सभी चीज़ें विद इन सेकंड्स दे कैन बी कवर बाय द गॉड, दे कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द गॉड। थोड़ा सा कुछ हुआ है ना, तो ईश्वर कहते हैं ना, वो जो मतलब ईश्वर कहते हैं ना, राजा को रंग को राजा बनाने में सेकंड्स लगाता है, वही वाली बात है कि वह अपने आप में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। वो डिपेंड किसके ऊपर है, ओल्ड मोटी के ऊपर डिपेंड है। फिर कहते हैं सोल जज ऑफ ट्रूथ इन एंडलेस एरर हल, और सभी मतलब जो सच्चाई है उसको जानने की कोशिश करता है, जानता है, लेकिन फिर भी उसमें उसमें कमियां रह जाती हैं, मतलब सच जानते हुए भी वो सच के परे रह जाता है। सो द ग्लोरी जेस्ट एंड रिडल, जेस्ट का मतलब हैप्पीनेस, खुशी, जिससे उसको आनंद मिले, ग्लोरी शान, और ये जो उसकी ग्लोरी, उसकी शान, और फिर रिडल ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का जो रहस्य है, इसके बीच में वो मतलब क्या कहते हैं, इसी के बीच में उसकी यात्रा है। मतलब जीवन में प्रोग्रेस करेगा, खूब शान से जिएगा, उसको हर्ष भी होगा, लेकिन संसार के क्या रहस्य हैं वो अंत तक भी नहीं जान पाता है। तो सी इन दिस पोएम कभी मतलब आप दीदी इसी चारों तीनों जो हैं इसके स्टांजा और कपलेट वगैरह सब पढ़ेंगे तो हमको लास्ट में सोचेगा ही जस्टिफाइज व्हाट, ही जस्टिफाइज who, the poet justifies the ways of God to the man, कि ईश्वर जो कर रहा है वो ही मतलब सही है, और मतलब ईश्वर ही सभी चीज़ों का क्या कह सकते हैं मालिक है। इंसान जो है ईश्वर के आगे कुछ भी नहीं कर सकता। और आप लोगों ने देखा होगा जब कभी किसी की डेथ होती है अनटाइमली या कैसे भी, हम वहाँ जाते हैं तो वही कहते हैं कि चलो ईश्वर जेही विधि राखे राम तेही विधि रही, जिस जैसे ईश्वर हमको रखना चाहे वैसे में रहना पड़ेगा। अब इसके जो कुछ लिटरेरी एस्पेक्ट्स हैं उसको आप देख लें। तो ये जो पोएम है वह किस में लिखी गई है, हेरोइक कपलेट में। किस में लिखी गई है बेटा, ओके, हेरोइक कपलेट में। और हेरोइक जो कपलेट होती है वो क्या होती है, हेरोइक COUPLET, हेरोइक कपलेट में लिखी गई है। मैं इसको राइट थोड़ा सा सही लिख दूँ, हेरोइक कपलेट। तो हेरोइक कपलेट में क्या होता है कि जो लाइन जो है वो इएम्बिक पेंटामीटर में, किसमें, इएम्बिक हेरोइक कपलेट में लिखी गई है। हेरोइक कपलेट जो है वो किसमें लिखी जाती है, आयम्बिक पेंटामीटर में, आयम्बिक पेंटामीटर। पेंटामीटर का मतलब 5 जो है वो
सिलेबल इसमें होते हैं पेंटामीटर, PENTAMETER तो ये में 5 सिलेबल इसमें होते हैं। और हर एक को उसमें ये हीरोइक कपलेट जो है वो मैं आपको बस और बता दूंगा। मतलब यहाँ हीरोइक कपलेट में लिखी गई है आइएम्बिक पेंटामीटर, मतलब हर एक लाइन में जैसे ये जो पूरी नो दे इन द सेल्फ प्रेजेंट नोट गो टू स्कैन, इसमें आइएम्बिक जो है 5 आयम्स होते हैं, आइएम्बिक पेंटामीटर, इसमें 5 आइएम्बिक 5 जो है वो आयम होते हैं, है ना। और कहीं कहीं आपने देखा जहाँ जहाँ कहीं क्या था, ऑक्सीमोरन था, जैसे डार्कली वाइज, रूडली ग्रेट, इन शब्दों में क्या था, ऑक्सीमोरन था। हाँ हाँ ऑक्सीमोरन था, है ना, जो लिटरेरी टर्म्स है। फिर एलिट्रेशन भी आपने कहीं देखा है ना, एलिट्रेशन का जहाँ रिपीटेशन ऑफ साउंड से कहाँ कहाँ आया था देखो, मैन काइंड मैन हाइयरा, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन, म और म रिपीटेशन है एम और एम, है ना। तो ये जो है वो इलिट्रेशन है। फिर और देखिए राइम स्कीम क्या होगी इसकी, राइम स्कीम तो हेरोइक कपलेट में क्या सेम राइम होती है हेरोइक कपलेट में, जैसे स्केन मैन ए है ना, स्टेट बी स्टेट, ग्रेट बी साइड प्राइड सीसी। हेरोइक कपलेट में 2 लाइन का स्टांजा होता है ना, कपलेट का मतलब 2 लाइन का स्टांजा। और हेरोइक कपलेट में आइएम्बिक पेंटामीटर मतलब 5 आयम्स इसमें होते हैं ना। और आयम का मतलब अनस्टेट हो स्टेट साइलेबल का, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, आप लोग कंफ्यूज होंगे इसमें, है ना। पेंटामीटर्स कैसे स्कैन करते हैं और क्या क्या होते हैं, मैं आपको इसको डिटेल में और कभी पढ़ा दूंगा, किसी और वीडियो में पढ़ा दूंगा। अब जो है ये तो आपको समझ में आ गया। अब इस पोएम के बारे में जो आप लिखना चाहें थोड़ा सा, तो वो आप इसको इसको भी आप याद कर लें। क्या कह सकता हूँ मैं इसको, इसको थोड़ा सा आप याद कर लेंगे तो आप के ठीक हो जाएगा। एन एस मैन इज ए फिलोसफिकल पोएम बाय अलेक्जेंडर पोप, ये जो है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई फिलोसफिकल पोएम है, दार्शनिक पोएम है। इट एक्सप्लोर्स ह्यूमैनिटीज प्लेस इन द यूनिवर्स, मतलब मानवता का, इंसान का यूनिवर्स में, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड में क्या जगह है उसको बताता है। पोप रोट इट इन द 1730 में इसको लिखा है। और द पोएम हैज 4 एपिस्टल, इसमें 4 एपिस्टल हैं। इट यूजेज सिंपल हेरोइक कपलेट, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, क्या बताया कि ये जो है हेरोइक कपलेट को यूज करता है। हेरोइक कपलेट भी मैंने आपको समझा दिया कि इएम्बिक पेंटामीटर में होती है। फिर पोप्स ऑप्टिमिज्म फिट्स एनलाइटनमेंट थॉट, उसका जो आशावादिता है कि ईश्वर जो करता है सब बढ़िया करता है, वो हमें उस बात से एनलाइटन करता है, वो सिखाता है। फिर है ही ड्रू ऑन लेबनिज्म, ऑप्टिमिज्म एक आशावादिता जगाता है। द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग स्ट्रक्चर्स ऑल, वो ये समझाने की कोशिश करता है कि सभी जीव और ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो सब परफेक्ट है। ह्यूमंस मस्ट नो लिमिट्स, इंसान को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, ईश्वर के बारे में कुछ भी उसको कहने से पहले या उसकी बनाई हुई दुनिया को चैलेंज करने के पहले से हिचकना चाहिए। और फिर क्या है, एक्सेप्टेंस ब्रिंग हार्मोनी, यदि आप दुनिया में सब हैं, है ना, उसको आप एक्सेप्ट कर लोगे, जैसे जीव है ना, सजीव जितने भी हैं, पेड़ पौधे इंसान, सबका एक साथ होना जरूरी है। इकोसिस्टम जो है ना वो सबसे बनता है। यदि आप इस तरह से इंसान सोचेगा तो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और इससे ही अच्छा जीवन चल सकता है। एक्सेप्टेंस ब्रिंग्स हार्मोनी, यदि आप स्वीकार्यता आप में है तो आप उसमें एक संतुलन बना रहेगा। सेल्फ लव अलाइंस विद सोशल गुड, और स्वयं के प्रति स्नेह, सबके प्रति स्नेह सोसाइटी में गुडनेस लाता है। तो इस तरह से जो ये पोएम जो है वो हमें मानवता का पाठ भी पढ़ाती है। और वो क्या रिजेक्ट करता है, रेबिलियन अगेंस्ट ऑर्डर, जो ईश्वर ने बनाया उसके प्रति, उसके लिए रेबिलियन नहीं बने। और ये जो पोएम है वो डायडेक्टिक है, डायडेक्टिक का मतलब हमें एक क्या कह सकते हैं, पाठ पढ़ा रही है, आदर्शवादिता का पाठ पढ़ा रही है। क्या पाठ पढ़ा रही है कि पोप इज नॉट एनकरेजिंग हिज रीडर्स टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, रादर ही वांट्स टू यूज एक्सेप्ट द फिलोसफीज ऑफ हिज एसेज। इसकी जो ऐसे की फिलोसफी है, ऐसे की फिलोसफी क्या है, ईश्वर की दुनिया को स्वीकार करना और अपने आप को ईश्वर के ऊपर नहीं समझना। तो ये जो पोएम है यह व्यक्ति ईश्वर के प्रति सरेंडरनेस को दिखाती है। और मैं सोचता हूँ कि आप इस पोएम के बारे में थोड़ा सा पढ़ के अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। चारों पोएम आप चारों एपिसोड अच्छे से देख लें। फिर इसको यदि आपको डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने इसके कुछ और नोट्स भी बना रखे हैं, आप यूट्यूब मतलब मेरे इसमें चैनल में देखेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं।
और इसको समझने की कोशिश भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैं अभी जिस वीडियो में जो है कई सारी चीज़ें इसको डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, और वैसे भी 4-5 मिनट से ज़्यादा आप लोग देखते नहीं हो। और कोशिश करिए कि आप मेरा चैनल जो है आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, तो फिर मैं डिटेल में पढ़ाना भी शुरू करूँगा। वैसे मैंने इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, पढ़ी थी, लेकिन मैं उतनी चीज़ें इसमें पढ़ा नहीं पाया हूँ। और फिर भी यदि आपको कुछ चीज़ समझनी हो, कुछ ऐसे बात हो, तो यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, दैट इज़ 9413604588। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरे को और बूस्ट मिले कि मैं इसको कर सकूँ। ये एपिसोड का जो है, हर एक एपिसोड का मैंने मीनिंग अलग से ले रखा है। आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिएगा, चाहो तो इसको देख भी लीजिएगा, और देखेंगे और लिखेंगे तो आप इसको 100% ज़्यादा समझ पाएंगे। मैंने तो कोशिश करी कि बहुत जल्दी जल्दी इस वीडियो को ख़त्म कर दूं, तो मैंने इसमें ज़्यादा लंबा समय नहीं लिया है, पर चारों एपिसोड का अलग अलग क्या कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिख रखा है। ठीक है, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा।